ये क्वेश्चन करते हैं। एक स्क्वायर वायर लूप दे रखा है, उसका साइड ए है ना। इसको दो पार्ट में, दो बराबर पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया, बीच में से हाफ करके। एक पार्ट में B1 मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन दे रखा है, और ये B2 मैग्नेटिक फील्ड है, इसका भी डायरेक्शन दे रखा है। तो B1 और B2 की वैल्यू लिख देते हैं। B1 कितना हो गया, 2t² + 4, और B2 है आपका 90, है ना। टेस्ला नहीं लिख रहे हैं अपन। क्या पूछा है, द EMF इंड्यूस्ड इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, है ना। इस लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है EMF निकालने के लिए। तो φ1 जो है वो कितना हो जाएगा, B1 इंटू इस पोर्शन का एरिया A²/2। अभी है ना, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, और φ2 का मैग्नीट्यूड कितना है, B2 इंटू A²/2, है ना, आधा। तो फाई नेट ये कितना हो जाएगा, φ1 - φ2, है ना, दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हो गया आपका B1 - B2 इंटू A²/2। तो ये हो गया आपका 2t² - 90 + 4 इंटू A²/2। ये हो गया फाई नेट, ठीक है। अच्छा, EMF, तो EMF का अपन मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, डायरेक्शन जब बी पार्ट करेंगे ना, तो बी पार्ट में फिर डायरेक्शन को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, d∅/dt, है ना, मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया आपका 4t - 9 इंटू A²/2, ठीक है। तो ये EMF हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसको यदि हम प्लॉट करें, है ना, इसको प्लॉट करते हैं एक बार। तो EMF को यदि हम प्लॉट करें, तो जैसे t = 0 पे, t = 0 पे क्या है ये, -9 A²/2, यानी -9 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है रियलाइज करना कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे EMF का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरह से जा रही, इस टाइप से जा रही, और ये जो है ये कितने टाइम पे हो रहा है, ये 2.25 सेकंड पे हो रहा है ना। ये 4t - 9 जब 0 हो जाएगा तो EMF का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो t = 9/4, है ना, 2.25, ठीक है। तो ये एक तरह से बी पार्ट इसी में हो गया। EMF का जब हमने ग्राफ बनाया, है ना, तो वो 2.25 सेकंड में EMF जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो 2.25 सेकंड पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब सी पार्ट हमको देखना है। सी पार्ट में हमको ये देखना है कि पहले क्या डायरेक्शन था और बाद में क्या डायरेक्शन हुआ। अभी तक अपन इस पे तो गए नहीं कि 2.25 सेकंड के पहले क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था, है ना, इस डायरेक्शन पे तो अपन गए नहीं। अब ये वाला देखते हैं सी पार्ट इसका। थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, सी पार्ट करते हैं इसका। तो अपने को ये देखना है कि B1 वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा चेंज हो रहा है या B2 वाला मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चेंज हो रहा है। दोनों के रेट ऑफ चेंज को अपने को कंपेयर करना है, ठीक है। उससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि इसमें नेट फ्लक्स जो है वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है, इनिशियली। तो शुरू वाले पोर्शन का अपन निकाल लेंगे 2.25 सेकंड के पहले EMF का डायरेक्शन, और उसके बाद तो चेंज हो रहा है, चेंज तो अपने को मालूम चली जाएगा, है ना, कि जो भी हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा 2.25 सेकंड के बाद, ठीक है। तो dB1/dt निकालते हैं। तो ये कितना हो गया, 4t हो गया, और dB2/dt कितना है, ये 9 है, ठीक है। तो अब जो है वो कोई भी अपन एक ये ले लें, जैसे अपने को तो 2.25 सेकंड के पहले का कोई भी एक टाइम ले लें, जैसे t = 1 सेकंड ले लेते हैं। तो t = 1 सेकंड में dB1/dt, है ना, t = 1 कितना हो रहा था, 4 टेस्ला पर सेकंड, है ना। इस रेट से ये B1 मैग्नेटिक फील्ड पेपर के बाहर तरफ आती हुई इंक्रीज कर रही है,
इस रेट से इंक्रीज कर रही थी। अच्छा, dB2/dt t इज इक्वल टू 1, ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये 9 टेस्ला पर सेकंड के रेट से B2 फील्ड जो है इंक्रीज कर रही थी, तो कॉन्टिन्यूसली सेम ही रेट से इंक्रीज कर रही। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि नेट फ्लक्स जो है वो पेपर के अंदर बढ़ रहा है। आप देख लें, दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे, है ना, ये बढ़ रहा है 4 टेस्ला से और ये बढ़ रहा है 9 टेस्ला से। हमने t इक्वल टू 1 लिया है ना 2.25 के पहले, तो 2.25 के पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, तो करंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, इसको अपोज करेगा, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ठीक है, इसको अपोज करने के लिए तो डायरेक्शन ऑफ करंट लूप जो है वो 2.25 सेकंड के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, और मतलब ईएमएफ का डायरेक्शन यदि कोई बोले तो ये ईएमएफ का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, या इस तरह से बोलें तो ये ईएमएफ का डायरेक्शन हो गया। ठीक, और 2.25 सेकंड के बाद में करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक, और क्यों उल्टा हो जा रहा है, क्योंकि ये तो टाइम डिपेंडेंट है ना भाई, dB1/dt जो है वो तो टाइम डिपेंडेंट है, ये तो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, ये तो 9 पे ही अटक जाएगा, है कि नहीं, और ये t इज इक्वल टू 2.25 के बाद में ये 9 से बढ़ जाएगा, है ना, 2.25 पे ये एग्जैक्टली 9 के बराबर है, और उसके बाद में इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो 9 से ज़्यादा चला जाएगा, जबकि ये 9 पे ही रह जाएगा। तो उसके बाद में ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी, तो फिर वो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है।